हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस बमरा आज आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो विटामिन डी कम हो जाता है, इसके बारे में हमें बहुत लोगों को पता नहीं होता। और इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि ये बीमारियों का कारण एक विटामिन है। हम इस बीमारियों का इलाज कराते रहते हैं और उससे फ़ायदा नहीं होता। आजकल 70 से 90% लोग इस विटामिन डी की कमी के वजह से बीमार होते हैं। वैसे तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी लोगों को ये विटामिन डी की कमी तो होती ही है, लेकिन इसमें 60 से 90 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनके बीच में ये ज़्यादा पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी की कमी के क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारा खान पान जो है वो ही गलत है। हम ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हम ऐसी खाते हैं जो कि हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लैक्जेक्टिव है, कब्ज़ की दवाइयाँ हैं, वो हम लगातार खाते रहते हैं। स्टेरॉयड खाते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। और वज़न घटाने की दवाई जैसे ऑर्लिस्टेट है, उसको भी हम लोग खाते रहते हैं। तो इन दवाइयों की वजह से भी विटामिन डी की कमी होने लग जाती है। और तो और हम सूरज की रोशनी या जो धूप है उसको नहीं लेते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम हमेशा घर के अंदर ही ज़्यादा रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते। अगर कभी हम बाहर जाएँ भी तो भी हम सूरज के नीचे नहीं रहते, फटाफट हम घर के अंदर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें विटामिन डी सूरज की धूप से नहीं मिलता। इस विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, आपको मैं अभी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस कैल्शियम की कमी से जो हमारी हड्डियां हैं, जो बोन्स है, ये बहुत कमज़ोर हो जाती है और ये बहुत जल्दी टूटने भी लग जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी हो जाती है। हमें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, फैटीग महसूस होता है, लेथर्जी महसूस होता है। हमारे जितने भी मांसपेशियां हैं, मसल है, टेंडन्स है, उनमें दर्द होने लग जाता है, जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया भी कहते हैं या आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो पैर हैं, जो टांगें हैं, उनमें टिंगलिंग, नमनेस और पैरों में बर्निंग, जो जलन, ऐसी चीज़ें ऐसे होने लग जाता है। इसके अलावा जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं, हमें हड्डियों में भी दर्द महसूस होने लग जाता है। ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पेशाब आने लग जाता है और मुंह सूखने लग जाता है। हमें डिहाइड्रेशन भी होने लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, जी मचलता है, उल्टी भी आने लग जाती है। और तो और हमारी जो नींद है रात की, वो भी कम हो जाती है, नींद पूरी नहीं आती। इसके अलावा जिन औरतों को मेनोपॉज हो जाता है, उनको मेनोपॉज में भी इस विटामिन डी की कमी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और हमारा जो मूड है, इस मूड को भी चेंज हो जाता है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब मैं आपको विटामिन डी की कमी की कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए हमें कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसका इलाज बहुत आसान है। आप ध्यान से सुनिए। आप इसको अगर ऐसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे करेंगे तो बहुत जल्दी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आप सुबह उठकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक आप सूरज की रोशनी अपने शरीर में लगाइए। ये जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज में अल्ट्रावायलेट रे है, ये जब हमारी चमड़ी में, स्किन में टच करेगी तो इससे हमारे अंदर विटामिन डी बहुत मात्रा में बनने लग जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसकी कोई कीमत नहीं, हमें फ्री मिलती है। अभी एक गॉड गिफ्ट कर सकते हैं, जिसके हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री मिल जाती है।
आपको ये सूरज की धूप है, इसको लेने के पहले आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कभी भी अपने सारे शरीर को ढककर सूरज की रोशनी नहीं लेनी है। कम से कम 18% स्किन जो है हमारी वो खुली होनी चाहिए, ताकि हमारे सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट हमारे स्किन में टच करें। अगर स्किन में डायरेक्ट टच करेगी तो वहाँ में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में बनने लग जाएगा। और ये जब हमने सूरज की रेज़ के सन रेज़ को जब हमने अपनी स्किन में लगाना है तो हमें एक जगह बैठ के नहीं लेनी है, हमें चलते रहना है, चाहे थोड़ा घूमते रहना है, ताकि हमारे जो शरीर की जितने चारों तरफ से सूरज की रोशनी हमारे शरीर में टच करे। और एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि सूरज की रोशनी लेने के पहले हमें कभी भी सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाना। अगर सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा। हमें ये जो सूरज की रोशनी है इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार लेना चाहिए। हफ्ते में अगर रोज़ नहीं तो कम से कम 3 बार तो हमें ज़रूर ही सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए। हमें खाने के लिए हमें मछली खानी चाहिए, खुम्बा जो होती हैं खुम्बा खानी चाहिए, एग यॉक्स अंडे खाने चाहिए, लीवर खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, और बादाम और पालक ये भी हम खा सकते हैं। हमें बनाना भी खाना चाहिए, क्योंकि बनाना में मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये जो मैग्नीशियम है विटामिन डी को बहुत एक्टिवेट कर देता है, ताकि और इससे हमारे शरीर में जो कैल्शियम है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लग जाता है। हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियाँ ताकतवर हो जाती है, हमारा शरीर भी ताकतवर हो जाता है, और जितने भी हमारी बीमारियां हैं वो सारी आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक होने लग जाती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप साल में एक बार अपना विटामिन डी टेस्ट जरूर करवा लें। अगर आप विटामिन डी टेस्ट कराएंगे और अगर देखेंगे कि आपके ब्लड में अगर विटामिन डी कम है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर विटामिन डी की दवाई खा सकते हैं, जो आराम से मिल जाती है। इसके इंजेक्शन भी होते हैं, गोलियां भी होती है, और पीने वाली दवाई भी होती है। आप इस दवाई ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी इतनी पुरानी से पुरानी बीमारियां भी सब ठीक हो गई और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। तो ये आपके लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।